जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? कैसा है आप लोगों का जोश? कैसा है आप सभी बताइए। बहुत शानदार। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट जो है सभी लाइव आ जाओ भाई। आज बहुत ही जबरदस्त आपकी क्लास होने वाली है और मैं बच्चों को भी यहां पर बोल देता हूं ताकि वो भी लाइव आ जाएं। ठीक है, चलो हर जगह पे वीडियो को आप शेयर कर दो। तो हमारा जो है फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है और इस फाउंडेशन बैच की आज आपकी पहली क्लास है, जिसमें आज का पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत। और इस प्रतिशत में मेरे भाई बहुत ही शून्य लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हम आपको परसेंटेज पूरा पढ़ाने वाले हैं। जो परसेंटेज का असली ज्ञान होता है, जो एकदम बेसिक नॉलेज होता है मेरे भाई, वहां से लेकर हम आपको आगे तक लेके चलेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस फाउंडेशन बैच के बारे में, तो फाउंडेशन बैच ना सिर्फ आपका मैथ्स का बल्कि हमारे हर सब्जेक्ट का जो है फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है और उनकी अलग अलग टाइमिंग है जो कि आप हमारे यूट्यूब के बैनर में देख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग की टाइमिंग 7 से 8:30 है। मैथ्स की जो टाइमिंग है मेरे भाई यहाँ पर 8:30 से 10 है। इंग्लिश की टाइमिंग जो है वो आपको 10 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 तक है। और उसी तरीके से जो है हमारा साइंस का भी जीएस का भी टाइमिंग है, जिसका आप थोड़ा सा यूट्यूब पे एक बार देख लीजिएगा बैनर में। चलिए दोस्तों, तो मेरे भाई शुरू करते हैं आज इस फाउंडेशन बैच में। और बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड था कि सर फाउंडेशन बैच लेकर आइए, हमें मैथ्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना है और सभी बातों को हमें शून्य लेवल से जानना है, समझना है। तो ये फाउंडेशन बैच में हम आपको क्या कराने वाले हैं? तो इस फाउंडेशन बैच में आपका पूरा कंप्लीट मैथ होगा। ठीक है, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, पूरा कैलकुलेशन, डीआई से लेकर सब कुछ हम आपको कराएंगे। और सभी के हमारे जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं उनके 5 से 6 क्लासेस होंगी आपको, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज हम आपको सारा कुछ क्लियर कराने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के ही बारे में, तो परसेंटेज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो इस परसेंटेज में अगर आप देखेंगे दोस्त, ठीक है, तो परसेंटेज में हमारे काफ़ी सारे वैरायटी होते हैं जिसके बारे में हमें जानना है, समझना है। सबसे पहले वैरायटी की अगर हम बात करते हैं, तो जो बेसिक एक नॉलेज होता है परसेंटेज का, जहां पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ठीक है, कि हम बेसिक नॉलेज कह लीजिए या बेसिक जो कंसेप्ट कह लीजिए, जिसका मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला बुक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। जिसमें हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले, कोई संख्या किसी से कम है कितने परसेंट कम है, कोई संख्या ज़्यादा है तो किसी से कितनी परसेंट ज़्यादा है, ये सारी बातें जो है हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसके बाद एक बड़ा प्यारा सा रूल होता है हमारा, वो होता है हमारा ए बी रूल, जिसको हम सीखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे रिलेशन हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर जो कीमत हो गई, खर्च हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वह ये सारी बातें हम सीखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे चल के और भी काफ़ी सारे पॉइंट हो जाते हैं, जैसे आपका इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शन के बाद हमारा जो है कमीशन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा सक्सेसिव हो जाता है भाई। और ये सक्सेसिव का कंसेप्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सक्सेसिव में 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का सारा सक्सेसिव सीखेंगे। सक्सेसिव के बाद हम एक कंसेप्ट होता है सीरीज कंसेप्ट, हम उसे भी सीखने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आप सीखेंगे कि रेशियो पर आधारित सभी सवाल हमारे हो गए। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम कुछ रेशियो बेस्ड सवाल देखने वाले हैं और रेशियो बेस्ड सवाल के बाद जो है यहाँ पे कुछ हमारे फाइनली मिसलेनियस कंसेप्ट होंगे। ठीक है, इसमें वेन डायग्राम भी हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो ये सभी मिलाकर जो है हम प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर कवर करेंगे। सारे पॉइंट को हम यहाँ जो है देखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे? और ये पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच में होगा, जो कि 5 से 6 क्लासेस में हम कवर करेंगे। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। ठीक है,
बहुत शानदार। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हर जगह वीडियो को आप लोग पहुंचाइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे कुछ टाइप है और ये सभी टाइप्स को सीखना है, क्योंकि ये टाइप्स हैं जो हमारे लगभग जो है हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट एग्जाम्स को देख लीजिए, चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स को देख लीजिए, डिफेंस एग्जाम को देख लीजिए, सब जगह पर मेरे भाई ये जो है हमारा पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक्स ऑफ परसेंटेज के बारे में जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब हमारा क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ परसेंट लिख रहे हैं, तो ये परसेंट का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, तो परसेंट का मतलब प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रति 100 में, जैसे 5 लोग हैं 100 लोगों में, ऐसे समझ लीजिए कि 100 लोग हैं और उसमें 5 लोगों जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा है, सारा धन जो है उन्हीं लोगों के पास है। तो पूरे के पूरे समाज का कितना परसेंट जो व्यक्ति है वो हमारा अमीर है, तो 5%। ठीक है, 100 लोगों में अगर मान लीजिए कि 20 लोगों को बीमारी हो जाती है, तो हम बोलेंगे कितने लोग बीमार हैं, तो 20%। यानी 100 लोगों में किसी भी संख्या का जो मान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो परसेंट, यानी वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, आ जाइए। चलिए, तो परसेंट का मतलब हो गया किसी भी संख्या में, मतलब किसी भी एक तरीके से जो है यहाँ पर 100 में किसी भी संख्या का मान, उसको हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, हम आपको थोड़ा सा एक बार जो है रूबरू कराते हैं, देखते चलिए। ये हमने अलग अलग कंसेप्ट आप लोगों के लिए रख रखा है, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 4, कंसेप्ट 5। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हमने प्रॉपर तरीके से जो है सभी के सभी सवालों को भी यहाँ रखा हुआ है, और इसी तरीके से जो है हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो हमने हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को पिकअप किया है और रीसेंट एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस है। जैसे आप यहाँ CHSL का सवाल देख पाएंगे, उसके बाद UPSI, फिर उसके बाद NTPC, फिर उसके बाद CGL मेंस, उसके बाद CGL प्री। ठीक है, TGT, PGT, इन सभी सवालों को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट जो है जो मेरे भाई टीचिंग की भी तैयारी करता है तो उसको भी बेनिफिट मेरे भाई यहाँ पर मिले। तो चलिए आते हैं, और सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट आपका पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं। क्या कहा गया है, इफ़ यू हैव टू फाइंड y% ऑफ ए नंबर, ठीक है, ऑफ ए नंबर x, तो आप कैसे पता करोगे। जैसे सबसे पहला ही बोला जाता है फलानी संख्या का 10% निकालिए, फलानी संख्या का 20% निकालिए, 30% निकालिए, 40% निकालिए, तो आप उसका कैसे निकालेंगे, कैसे आप उसके परसेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, काफ़ी बच्चे वोट फॉर एलवी यादव कह रहे हैं, तो बिल्कुल वोटिंग होगी उनके लिए, लेकिन वो तब होगी जब 10,000 लाइव वॉचिंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फटाफट वीडियो को शेयर करना शुरू करो, 10,000 लाइव वॉचिंग तक आप लोग पहुँचाओ। ठीक है, पूरे के पूरे 10,000 लाइव वॉचिंग तक आज से सेशन को लेकर जाइए। आइए, 6,500 से ऊपर हमारे लाइव वॉचिंग आ चुके हैं और 10,000 तक आप लोगों का टारगेट है लेके आना। फिर पक्का एलविस जी के लिए मेरे तरफ से भी जो है एक प्यारा सा मैसेज रहेगा। ठीक है, तो शेयर करते रहो भाई। तो सबसे पहला जैसे कहता है, यदि आपको किसी संख्या x का y% ज्ञात करना है, मान लीजिए हमसे बोला गया कि यार x का है ना, तुम y% बताओ कि x का y% क्या होगा। तो कभी भी अगर किसी भी संख्या का आपको परसेंटेज पता करना है तो आप कैसे करोगे। जैसे मानो आपको y% पता करना है x का, तो यहाँ पर y% ऑफ x हमारा क्या होगा, इस बात को समझो। तो देखो, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जैसे अगर आप परसेंट पढ़ते हो ना, तो परसेंट का मतलब हमेशा क्या होता है, तो परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान, यानी 1/100 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 1/100 हो जाता है। तो अगर हमसे कहा गया y% ऑफ x बताने को, तो यानी क्या बोलेंगे, x का y% का मतलब x इंटू y/100 मेरे भाई, क्या हो जाएगा, x इंटू y/100। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने हर कंसेप्ट के साथ एक अटैच किया हुआ है कि आप बताओ 600 का 30% हमारा कितना होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी जो है यहाँ पर बताते चलो कि 600 का 30% हमारा कितना होता है। एक क्वेश्चन, उसके ऊपर फिर एक एग्जाम्पल, फिर एक क्वेश्चन, फिर उसके ऊपर मेरे भाई ये एग्जाम्पल बताइए। तो हम यहाँ बोलेंगे 600 का जो 30% होता है, तो बोलोगे सर देखो 600, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई 30, ठीक है, और जब ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा, तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा भाई। और उसके बाद अगर हम यहाँ काटेंगे तो बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 इंटू 3 18, यानी 180 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 600 का 30% हमारा कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे 600 का 30% हमारा कितना होगा, 180 होगा। अब यहाँ समझिए, इसी में एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा खेलता है। जैसे मान लीजिए उसने यहाँ पर आपसे ऐसा कह दिया कि 987 का मेरे भाई, या ऐसे समझ लीजिए 9800, इस संख्या का आप जो है यहाँ पर इस संख्या का आपको 11.1% आपको बताना है। आप मेरे भाई कैसे बताओगे,
मान लीजिए यहाँ पर हमने 0 लगा दिया कि 11.1% बताओ कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यार 11.1%? मतलब यहाँ पर आपने कहा कि सर ने सिखाया है हमें, और सर ने क्या सिखाया कि किसी भी संख्या का कितना परसेंट भी निकालना हो तो हम इसे जो है इस तरीके से लिखते हैं कि 987,000 इंटू 11.1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 100। अब यार ऐसे तो हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक छोटी सी बात को आपको समझने की आवश्यकता है। और वो क्या है, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि किसी भी संख्या का अगर कितना भी परसेंट निकालना है आप उन्हें गुना करके 100 से भाग कर दो, तो यहाँ पर भी आप उन्हें गुना करके ही 100 से भाग करोगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ट्रिक और कंसेप्ट भी सीखोगे। और मेरे भाई क्या है, जैसे आप समझना इस बात को, अगर मैं कहीं पर 10,000 लिखता हूँ और यहाँ 10,000 में पॉइंट नंबर 1, इस 10,000 का अगर मान लीजिए कि मुझे 10% निकालना है, फिर उस 10,000 का मुझे मेरे भाई 1% निकालना है, और फिर उस 10,000 का मेरे भाई यहाँ पर 0.1% निकालना है। यहाँ पर ये हमारा कितना होगा, क्या होगा ज़रा देखिए। तो हम कभी भी अगर किसी भी संख्या का, कभी भी किसी भी संख्या का 10% अगर हम निकालते हैं तो 10% निकालने के लिए हम उसे क्या करेंगे, तो हम उसमें से एक ज़ीरो कम कर देंगे, या ऐसे कह लीजिए कि सर 10 से भाग कर देंगे। सिंपल सी बात है, हम उसमें क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। जैसे कैसे होता है, ये हमारा 10,000 है और यदि मुझे इसका 10% निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई देखो एक ज़ीरो ने एक ज़ीरो को क्या किया, काट दिया, यानी सीधा सीधा एक 10 से हम भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1,000। तो यानी 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे तो इसको 10 से भाग करने पे 1 आया है, इसमें भी 10 से भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो इसको 10 से भाग करने पे 0.1 आया है, तो इसको भी 10 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी अगर हम आसान भाषा में अगर हम बात करें तो 10% निकालने के लिए 10 से भाग करना होता है, 1% निकालने के लिए 100 से भाग करना होता है, 0.1% निकालने के लिए 1,000 से भाग करना होता है। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 10%, 1%, 11% और ये यानी 11.1% की वैल्यू जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 1,000 प्लस 100, 1100, 1100 प्लस, देखिए आप सबको जोड़िए, आप यहाँ पर 1,000 जोड़िए, 1,000 में फिर उसके बाद जो है यहाँ 100 को जोड़िए, फिर उसके बाद इसको जोड़िए, तो मेरे भाई 1,110 हो जाएगा, 1110 जो हो जाएगा ये मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया कि अगर आपको किसी संख्या का थोड़ा जल्दी में निकालना है, क्या निकालना है मेरे भाई, 11.1%, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसके अंदर 10% भी है, 1% भी है, 0.1% भी है। तो जैसे मैं आपको यहाँ छोटा सा एक रूप दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि कई सवाल है, यहाँ 23, यहाँ पे 2, 3, 4 हो गया और यहाँ 000 हो गया दोस्त यहाँ पे, और इस संख्या का मुझे कितना निकालना है, 11.1%। तो हम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये दुनिया के लिए 11.1% होगा, सर मेरे लिए ये क्या है, 10% प्लस 1% और प्लस यहाँ पर 0.1%। मैं माइंड में लेके चलूंगा चीज़ों को कि ये इस तरीके से है, यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, इसको 10 से भाग करो या एक ज़ीरो कम कर दो, तो 23400। फिर 1% निकालना है मेरे भाई, इसमें से एक ज़ीरो और कम कर दो तो 2340 मेरे भाई। फिर यहाँ पर ये 0.1% निकालना है, इसमें से एक ज़ीरो और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 234। सबको जोड़ दीजिए, 4 4 3 आपका 7, 4 3 7 2 9, 3 2 5, और ये मेरे भाई ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उल्टा आप यहाँ पर ये करेंगे कि बस एक ज़ीरो कम करके, एक ज़ीरो कम करके, इस तरीके से आप लिखते जाओ, आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, पसंद आएगा कंसेप्ट तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, हर कंसेप्ट में मैं आपको जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सारी बातें जो है वो बताने वाला हूँ, और ये सेशन हमारा डेली चलेगा यूट्यूब में, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैंने कहा कि अगर इस संख्या का 11.1% निकालना है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बताओ कैसे निकालोगे, कितना आपका आंसर आएगा, थोड़ा सही आंसर जो है यहाँ पर बता दीजिए कितना होने वाला है। आप क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल शेयर करते रहिए, 10,000 होगा तभी जो है यहाँ पर आप लोगों की भी इच्छा पूरी की जाएगी।
जल्दी से मेरे भाई शेयर करते रहेंगे। 10,000 तक आज हम सभी का टारगेट है। आज मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए बस, कि आज हम 10,000 लाइव वॉचिंग देखना चाह रहे हैं। आप लोग एक 10,000 का एक परिवार देखना चाह रहे हैं, आप लोग के साथ देखना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप भी देख पाओ हम भी देख पाएँ। तो फटाफट दोस्तों शेयर करते रहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कहा गया इस संख्या का 11.1% निकालने को। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ये जो हमारा 11.1% होता है, ये हमारा बराबर होता है 10% के, प्लस हमारा 1% के, और प्लस हमारा 0.1% के। आप ऐसे समझिए। तो ये पूरी की पूरी संख्या में इसमें 10 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 98700। ये हमारा 10% का मान हो गया। इसमें 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 9870 मेरे भाई 1% हो जाएगा। इसमें 10 से भाग करेंगे तो 987 हमारा आएगा, जो कि 0.1% हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर सबको जोड़ दो, 8 7 15, 8 7 15, और हमारा जो हो गया 15 9 24 और 1 25, और 2 9 8 17 और 2 19 हो गया मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 109557। 109557, बहुत शानदार। रोहित कुमार, निशा, मधु सिंह, दीपाली, सुष्मिता, मनोज, अखिलेश, विनेश, अजय, सोनम, बहुत अच्छे भाई, कितने प्यारे बच्चे हैं आप लोग की, एकदम सही आंसर आप दे रहे हैं। तो समझ गए ना, मतलब कभी भी किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज निकालना है तो उसे गुना करके हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। चलिए आइए हम यहाँ दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे वाले पॉइंट में हम समझते हैं क्या कहा गया है। इफ x इज टू बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ y, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मानो कल के दिन हमसे ये पूछ लिया जाए, यार a इतने रुपए कमाता है और b इतने रुपए कमाता है, तो a की जो कमाई है वो b का कितना परसेंट है। कई बार होता भी है, मेरे नंबर फलाने वाले के कितने परसेंट के हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर आप लोगों की हमेशा जिज्ञासा होती है जानने की कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, बच्चे थोड़ी सी यहाँ गलती कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। कोई संख्या किसी संख्या का कितना परसेंट है इसको पता करने के लिए जिस संख्या के बारे में आप बात कर रहे हो उसको ऊपर रखना, जिससे उसकी तुलना कर रहे हो मेरे भाई वो नीचे रखना, और इंटू क्या कर देना, 100% यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप ये पता करना चाहते हो ए बी का कितना परसेंट है, तो ए को ऊपर रखना, बी से तुलना कर रहे हो तो बी को नीचे रखना, इनटू क्या कर देना, 100%। ये हमारा हो जाएगा। ये पॉइंट होता है लिखने का, समझने की बातें होती हैं। जैसे यहाँ पर 40 किलो जो है, यहाँ पर 160 किलो का कितना परसेंट है, तो सीधा सीधा आप यहाँ सॉल्यूशन में क्या देंगे, तो आप बोलेंगे सर देखिए 40 किलो हमारा 160 किलो का कितना है, तो 40 किलो को ऊपर रखेंगे, 160 किलो को मेरे भाई नीचे रखेंगे, और इनटू हमारा कितना करेंगे, तो 100% यहाँ पे। 40 से हम काटेंगे इसको 4 बार में, और 4 से हम काटेंगे इसको 25 बार में, तो 25% जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 25% हमारा क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरा आपके तरफ मेरा जो है आपके लिए है, और वो सवाल मेरे भाई क्या है, मेरा आपसे ये कहना है यहाँ पे कि 40 ग्राम, मेरा आपसे ये कहना है कि 40 ग्राम जो है यहाँ पे 4 किलो का, 40 ग्राम 4 किलो का कितना परसेंट है, 4 किलो का कितना प्रतिशत है, मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। एक छोटा सा सवाल हमारा ये भी है कि कितना परसेंट है, बता दो यहाँ पे। 4 ग्राम जो है यहाँ, जो 40 ग्राम है वो 4 किलो का कितना परसेंट है, ये बताओ। अब बहुत बच्चे यहाँ पर सेम काम करेंगे, और वो यहाँ पर क्या करते हैं, बातों को समझते नहीं है, पेपर में गलती करते हैं। वो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 ग्राम को मेरे भाई यहाँ ऊपर लिख देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, तो ए को ऊपर रखो, बी को यहाँ पर नीचे रखो, और इंटू कितना कर दो, तो इंटू यहाँ पर 100% कर दो। तो ये 4 से 4 खत्म, और उसके बाद 100 इंटू 10 1000% हो जाएगा। ऐसा नहीं है, किसी भी बात को अगर आप कर रहे होते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। परसेंटेज हो गया या रेशियो हो गया, आप किसी का तभी निकालते हैं जब उनका यूनिट सेम होता है। अगर उनके यूनिट सेम नहीं है दोस्त ना, आप उनका कभी भी रेशियो या परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे मानिए अगर एक व्यक्ति ग्राम में है तो दूसरे को भी ग्राम में लेकर आइए, एक अगर किलो में है तो दूसरे को भी किलो में लेकर आइए। अगर आप समय की ही तुलना कर रहे हैं तो सेकंड को सेकंड के साथ करिए, मिनट को मिनट के साथ करिए, घंटे को घंटे के साथ करिए। आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं, दो लोगों को अलग अलग यूनिट में लेके नहीं जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर ये ग्राम है तो नीचे वाले को भी ग्राम में ही बदलिए, तभी आपकी बात बनेगी। और ग्राम का मतलब क्या होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो बोलोगे सर 1000 ग्राम होता है। बस मेरे भाई अब जाकर बात बनी आपकी। तो आपका 4 से 4 खत्म, और यहाँ पर 3 0 से 3 0 खत्म, कुछ बचा नहीं, यानी कितना बचा, 1% हमारा आंसर आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कभी भी किसी भी संख्या का, देखिए जो जो शब्द हमारे मुंह से निकलते जाएंगे उन सभी बातों को समझिएगा, बहुत ध्यान से जानिएगा। यानी कभी भी किसी भी संख्या का अगर आप एक तरीके से जो है
निकालते हैं कि परसेंटेज हमारा कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। आइए चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट समझते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट जानते हैं। इफ यू हैव टू फाइंड x इज व्हाट परसेंटेज लेस और मोर देन y। चलो एक तो हो जाता है यहाँ पर ये पता करना कि a हमारा b का कितना परसेंट है। एक दूसरी बात यहाँ पर एक और आती है, और वो ये आती है कि a जो है हमारा b का कितना परसेंट ज़्यादा है या a हमारा b से कितना परसेंट कम है। ये भी रहता है हमारा a b से कितना परसेंट ज़्यादा है, a b से कितना परसेंट कम है। स्पेशली ये DI में हमारे काम आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में हमारा काम आता है। उस केस में हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, कहा गया कि 99 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 135। 99 हमारा 135 से कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। अब मैंने कहा देखो भाई बात समझो इस बात को लेकर, कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी से कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है, उसके लिए पहले आप उनका अनुपात निकाल लिया करो, इससे सवाल आपके आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मानो 99 की तुलना मुझे करनी है, और किससे करनी है, तो 135 से। तो मैं 9 से काटूंगा तो कितनी बार में, 11 बार में, और 9 से काटूंगा मेरे भाई तो कितनी बार में, 15 बार में। अब यहाँ पर मुझे ये बताना होगा कि ये 11 हमारा 15 से कितना परसेंट है। यानी यहाँ पर आप बताएंगे कि सर ये 11 हमारा कितना कम है, तो 4 कम है, और जिससे तुलना की जाती है वो नीचे रहता है। आप किससे तुलना कर रहे हो, 15 से मेरे भाई, तो 15 हमारा नीचे रहेगा, इनटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 100%। आप 5 से काटिए तो 5 आपका 3 बार में कटेगा, 5 से आपका 20 बार में, तो कुल मिलाकर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80/3% मेरे भाई। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, जो कि 26.33% के करीब में हमारा जाएगा, 26.66 के करीब में हमारा ये जाने वाला है। तो कभी भी कोई भी संख्या जो है हमारा किससे कितना परसेंट कम है या ज़्यादा है, इसके लिए मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ समझ लीजिए कि 24 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 20। 24 हमारा 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है, 24 हमारा 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए बात हुई है 24 की, और यहाँ पर जो है 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, तो ये समझिएगा। तो जिस लोगों की बात की जाती है हम उनका अनुपात लेते हैं। 4 से आप इसको काटिए तो आपका 6 बार में कटेगा, और 4 से आप इसे काटिए तो 5 बार में। यानी ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो बोलोगे सर 1 ज़्यादा है। और किससे तुलना की गई है मेरे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर 5 से तुलना की गई है, तो 1/5 इंटू कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कितना होगा, कुल मिलाकर 20%, यानी 20% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कभी भी किसी की भी अगर आपको बात करनी है मेरे भाई, कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है, तो जितना ज़्यादा है या जितना कम है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना की जा रही है वो मेरे भाई क्या रहता है, तो नीचे रहता है। सारे के सारे कंसेप्ट आप जितने भी पढ़ रहे हो ना, एक एक करके मैंने जो है यहाँ पर फॉर्मूला बुक में आपको दे दिए हैं, और इसका बहुत जल्द मेरे भाई एक प्यारा सा वर्जन आप लोगों के सामने आने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए छोटी सी बात अनाउंस ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला बुक में बहुत एक बड़ा अपडेट है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने इंक्लूड की हैं। पूरा मैथ्स आप जितना भी पढ़ते हैं ना, उस पूरे मैथ्स का निचोड़ हमारे फॉर्मूला बुक में दिया गया है। इसकी PDF मैंने बच्चों के लिए फ्री में अपने टेलीग्राम पर, रैंकर्स गुरुकुल में, और मैथ्स भी आदित्य रंजन टेलीग्राम दोनों पर मैंने डाल दिया है। 1 बिलियन से ऊपर इसके सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई जो है वो डाउनलोड ही हो चुके हैं। 10 लाख से ऊपर बच्चों ने डाउनलोड करके इसको पढ़ा है। तो इसकी फ्री PDF से आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। आज हम आपको जितना कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा हमारे फॉर्मूला बुक में दिया गया है, ठीक है। एडवांस से ये शुरू होता है, अरिथमेटिक पे खत्म होता है। आज अगर कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है वो फॉर्मूला बुक पढ़ा ही पढ़ा होगा, ये मैं दावा ठोक के कहता हूँ। क्योंकि जब आप पूरा मैथ्स पढ़ लेते हैं और मैथ्स का जब आपको निचोड़ चाहिए होता है, ये किताब आपको देती है। एडवांस से लेकर अरिथमेटिक की सभी बातों को, सभी कंसेप्ट को ये बताती है। अगर आप फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर करते हैं तो 129 रुपये में आप इसे अपने घर पे विद डिलीवरी मंगा सकते हैं। और अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई टेलीग्राम से आप इससे पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा ज़रूर, चाहे सोर्स आपका कुछ भी रहे, क्योंकि मेरे भाई फ़ायदा बहुत होगा इससे, मैं आपको दवा ठोक के बोलूँगा, ठीक है। ये 100 रुपये की किताब आपको इतना नॉलेज दे के चली जाएगी जिसकी कोई बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई लिमिट ही नहीं है मेरे भाई, कितना बेनिफिट हो कितना नहीं हो ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, इतना दम है इसके अंदर में। खुद दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको रेकमेंड किया, और अब जो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी इसको बताया जाएगा बच्चों को, ताकि वहाँ पर से जो है उनको फ़ायदा होता चले। पूरे गणित का निचोड़ है यहाँ पे। आइए चलिए अब पॉइंट नंबर 4 हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है वो देखिए। लिंक जो है मेरे भाई इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आराम से इसको ऑर्डर कर पाएंगे। आइए चलिए तो यहाँ पर करते हैं x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये एक छोटा सा कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट है लेकिन बच्चों को नहीं पता होता। और अभी मैं आपको इसका लफड़ा बताऊंगा कि यहाँ पर इसका लफड़ा कितना हो सकता है, आप समझेंगे अभी बात को लेकर यहाँ पे। ठीक है कि x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, ये बात क्या कहा गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक क्वेश्चन को कह दिया कि यार है ना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि 8900, ठीक है 8900% ऑफ किसका मेरे भाई, ऑफ 10। बताओ यहाँ पर ये आंसर कितना होगा, यानी 10 का इतना परसेंट निकालना है। आप बोलोगे सर ये क्या दे दिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ टाइम लगेगा। मैंने कहा क्या होता है भाई, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, यानी कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, बात मेरे भाई बराबर है। ठीक है, यहाँ पर 8900% ऑफ 10 जो होगा, या फिर आप इसे ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर 10% ऑफ कितना, तो 10% ऑफ 8900। और आज एक बच्चा भी ये बात को जानता है कि किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसमें 10 से भाग लगा देते हैं या पीछे वाले को 0 हटा देते हैं, वही मेरे भाई आंसर आ जाता है। तो यानी इसका आंसर कितना होगा, तो पीछे का एक 0 लगा दो, यानी कितना हो जाएगा, तो 890 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए इस बात को लेकर। तो वही मैंने कहा a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं यार, मतलब आज 10,000 लाइव वॉचिंग हो जाने थे, मज़ा आता थोड़ा सा और यार। जल्दी जल्दी वीडियो शेयर किया करो, फिर मिलकर वोटिंग करेंगे यहाँ पर आपके भाई के लिए। देखेंगे यहाँ पे अगर 10,000 लाइव वॉचिंग हो गया तो एलविश यादव जी के लिए वोट जाएगा, और नहीं हुआ तो फुकरा इंसान के लिए जाएगा। चलो भाई, तो शेयर करना शुरू करो यहाँ पे, समझ गए। आ जाओ चलो। हाँ सिस्टम, तो सिस्टम है अगर भाई का, तो भाई शेयर तो होना चाहिए, फिर 10,000 तो आ ही जाने चाहिए आप तक। तो आ जाओ। तो इतना % ऑफ a इज इक्वल टू इतना % ऑफ b, आप इस बात को मेरे भाई कह सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे एक सवाल हमने आपको दिया, इसके ऊपर मुझे जल्दी से एक आंसर दे दीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए कल के दिन भविष्य में आपको यहाँ पर ये सवाल कहा जाए और यहाँ पर ये कहा जाए कि 4500% ऑफ किसका, ऑफ यहाँ पर एक तरीके से यहाँ 11 का, तो जल्दी से आंसर बताइए किसका आंसर कितना होगा। बताइए आंसर कितना होगा, 4500% ऑफ 11, इसका आंसर कितना होगा। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 4500% निकालना है। हम इसको उल्टा घुमा भी तो सकते हैं, और उल्टा घुमाने का मतलब क्या हो सकता है कि हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 11% ऑफ किसका, 11% ऑफ 4500। फिलहाल के लिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि 4500 का 11% कैसे निकालते हैं। ये 11% दुनिया के लिए होगा, आपके लिए यहाँ पर ये 10% और 1% है। याद रखना 10% और 1% है। 10% निकालने के लिए इसको 10 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 450, और 1% निकालने के लिए इसको 10 से भाग करो, यानी कितना हो जाएगा, 45। तो कुल मिलाकर मेरे भाई आंसर कितना होगा, 495। यहाँ पे क्या बोलोगे सर ये 10% है और ये कितना है, 1% है, तो 10% में 1% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 495 आएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब आ जाइए, चलिए नेक्स्ट वाला टाइप हम चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। एकदम आज मैं थोड़ा यूनिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मैंने परसेंटेज कभी किसी बैच में नहीं पढ़ाया, वहाँ पढ़ाने का थोड़ा अंदाज जो रहता है वो अलग रहता है। लेकिन आज हमने कहा कि चलो बच्चों जो हैं इनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं ताकि काफ़ी इनको फ़ायदा पहुँचे। यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा नया वाला फार्मूला बुक मैं आपको रिवील भी कर देता हूँ। ये हमारा जो नया फार्मूला बुक आ रहा है, ये मेरे भाई पूरा का पूरा हम आपको वहीं से करवा रहे हैं, और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके फार्मूला बुक में नहीं दिया गया। इसलिए मैंने क्या कहा, पूरा मैथ्स कहीं से कोचिंग ले लो, कहीं से कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो दोस्त, मेरे यहाँ पे फार्मूला बुक के बिना नहीं जा सकते आप। फार्मूला बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए। आइए, इफ अ फ्रैक्शन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, यहाँ पर ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 80 नंबर आए हैं और उस 80 नंबर को मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा मेरे भाई, कोई भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, अब दो बात यहाँ से उठकर आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका परसेंटेज में रहता है कि अगर हम परसेंट में हैं तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें, और अगर मेरे भाई कोई संख्या फ्रैक्शन में है तो हम उसको परसेंट में कैसे बदलें। ये यहाँ पर सबसे बड़ा कन्वर्जन रहता है, इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करें। अगर कोई संख्या प्रतिशत में है तो बट्टे में कैसी बदली जाए, और अगर कोई बट्टे में है तो मेरे भाई प्रतिशत में कैसी बदली जाए, ये हमारा बात का ध्यान रखिएगा। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से बोलेंगे वो समझिए। मान लीजिए यहाँ पर कि जैसे 40% लिखा हुआ है, तो ये 40% को हम यहाँ
फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बट्टे में कैसे लिखेंगे। तो दोस्त कभी भी अगर कोई भी परसेंटेज होता है, अगर आप इसे बट्टे में लिखना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना अपने पास से। जैसे ये 40 लिखा हुआ है तो आप 40 लिखेगा, ये प्रतिशत आप हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद 20 से आपका ये जाएगा 2 बार में, और 20 से मेरे भाई जाएगा 5 बार में, यानी 2/5 जो होगा वो मेरे भाई सीधा सीधा परसेंट होगा कि इतना परसेंट हमारा 2/5 के बराबर है। इतना परसेंट हमारा 2/5 के बराबर है, जहाँ पर ये जो 5 होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। और ये जो 2 होता है उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है दोस्त यहाँ पे। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो 40% की वैल्यू हमारी इतनी हो गई। कल के दिन अगर हमें उल्टा बात करना हो, कोई फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंट में जाना हो, तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग हैं, उसमें आप एक इकलौते व्यक्ति हैं, और आप सोच रहे हैं यार मेरा जो है ना कितना परसेंट का शेयर आएगा, मेरा जो है कितना रुपया मैं कमाऊंगा। मतलब अगर मान लो कि हम 4 भाई हैं और मैं उसमें अकेला हूँ, तो मेरा कितना परसेंट का हिस्सा बना, कितना परसेंट का मेरा शेयर बना। तो यहाँ पर अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, तो 1/4 आपका एक पार्ट है। कभी भी किसी भी बट्टे को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको किससे गुना करिए, 100 से गुना करके परसेंट लगाइए। तो 4 से काटेंगे तो आप बोलेंगे सर ये 25 बार में, यानी आंसर कितना होगा, तो 25%। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, एक सार आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सर अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो यहाँ पर 100 से आपको डिवाइड करना होगा, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात आप जीवन भर ध्यान रखिएगा कि अगर प्रतिशत से बट्टा में जाना है तो भाग करना पड़ेगा, और बट्टे से प्रतिशत में जाना है दोस्त यहाँ पर तो क्या करना होगा, गुना करना होगा। वही वाली बातें सब यहाँ पर हमने लिख रखी है। अब चलिए आइए यहाँ पर जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे भाई परसेंटेज, तो एक परसेंटेज का टेबल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर जब बात करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, तो पेपर में हमारे कई ऐसे टर्म्स होते हैं जो अलग अलग चैप्टर में आता है, जैसे परसेंटेज में, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, रेशियो में, और काफ़ी चीज़ों को लेकर यहाँ पे। और वहाँ हमसे पूछा जाता है, ठीक है, अगर वहाँ हमें परसेंटेज का नॉलेज ना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। हमेशा इस बात को मैंने कहा है और हमेशा इस बात को मैं कहते रहूँगा कि परसेंटेज जो होता है वो अरिथमेटिक की जान होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अगर हमारा ये बोल दे कि 1/3 का परसेंट क्या है, 1/4 का परसेंट क्या है, 1/5 का परसेंट क्या है, तो कोई भी संख्या अगर आप बोल रहे हैं तो वो परसेंटेज में कितना होगा कैसे पता करोगे। तो कोई भी बट्टा अगर हम लिखते हैं और मुझे उसको परसेंट में बताना है, तो मैं मेरे भाई क्या करूँगा, तो मैं यहाँ बोलूँगा 1/4 का मतलब क्या होता है। तो 1/4 का मतलब 1/4 इंटू कितना करेंगे, 100% मेरे भाई। 4 से हम काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, यानी ये मिलाकर होगा 25% दोस्त। यहाँ पे 1/5 की बात अगर की जाए तो 1/5 है हमारा, और 1/5 को यहाँ पर जो है 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कुल मिला के 20%, यानी ये 20% के करीब में होगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। यहाँ 1/3 की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 100 हमारा हो जाएगा, और इसको अगर हम भाग करेंगे तो मेरे भाई 100/3 हो जाएगा, ठीक है। और 100/3 को अगर आपको समझना है तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट में जानना पड़ेगा कि ये कितने के बराबर होगा। 3 से पहले आप इसमें भाग लगाइए, तो 3 का 3 गुना कितना होता है, 9 होता है। 3 का 3 गुना मेरे भाई कितना होता है, तो 9 होता है। 1 और 0 10 बना देगा, फिर 3 का 3 गुना हमारा 9 होता है, फिर 10 बनेगा, दशमलव लगा के लगभग आपका इतना परसेंट के करीब में ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बस आप लोग इतना मन में ठान लीजिए कि भैया हमको पढ़ना है, तो आपको रैंकर्स गुरुकुल मेरे भाई पूरा का पूरा आप लोगों के लिए एफर्ट लगा देगा। आप विक्रमजीत सर को देख लीजिए, रीजनिंग में वो पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से आपको फाउंडेशन बैच के माध्यम से मेरे भाई कंप्लीट कराएंगे। एक एक टॉपिक पे बारीकी से वो काम कर रहे हैं, और अगर आप उनके टीचिंग एक्सपीरियंस को देखेंगे तो मेरे भाई कहने की बात ही नहीं है, मेरे से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस उनके पास है। इतने समय से बच्चों को पढ़ाया है, सब कुछ समझा उन्होंने, बच्चों के नस का टोटोला है, ठीक है। और एकदम जो रीजनिंग का होता है ना मेरे भाई, कि एकदम बच्चे को नहीं आते से लेकर सुपर बेस्ट कैसे बनाना है, वो पूरा का पूरा नॉलेज उनके पास है, ठीक है। तो आप उनकी क्लासेस को बड़े ध्यान से देखा करिए, रीजनिंग में वो जितना भी आपको फाउंडेशन बैच में पढ़ाने वाले हैं, और एक एक टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए, क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं रीजनिंग को लाइटली ले लेते हैं, फिर मेंस में जाके वो मात खाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। 7 बजे उनकी क्लास होती है और 7 बजे मेरे भाई टाइम पे रहना है। आइए चलिए
अब हम थोड़ा परसेंटेज टेबल के बारे में देखते हैं। तो ये जो हमारा परसेंटेज का टेबल है, ये हमें कहाँ तक याद करना है? तो परसेंटेज का टेबल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो परसेंटेज का टेबल 1/1 से लेकर 1/20 तक हमारा फिक्स है कि हमें उतना याद करके चलना है। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करके कहाँ तक? तो 1/20 तक यहाँ पे वो फिक्स है, वो हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 1/1 से लेकर 1/20 तक है। तो सबसे पहला वाला हम आपको दिखाते हैं। 1/1 को मुझे परसेंट में बदलना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? तो मैं इसको मेरे भाई 100% से गुना करूँगा। तो 1/1 इंटू, क्योंकि जब भी कोई बट्टे को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 100%। फिर ये एक बट्टा है और इस बट्टे को प्रतिशत में मेरे भाई बदलेंगे आप यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से आप इसको काटिए तो हो जाएगा सर ये हमारा 50%। उसी तरीके से आपको मान लीजिए 1/3 को कन्वर्ट करना है, तो 1/3 को आप 100 से गुना करिए तो ये आपका आ जाएगा 100/3 के करीब में। और जब आप 100/3 को मेरे भाई भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। समझ गए यहाँ पे? ठीक है। 1/4 को अगर मुझे बदलना है तो 1/4 को मैं क्या करूँगा? 100 से गुना करूँगा, तो यहाँ पर 4 ने इसको काटा है 25 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 25% यहाँ पे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो बट्टे का हमारा पार्ट रहता है उसको हम 100 से गुना कर करके क्या करते हैं? परसेंटेज बनाते हैं। सर इसका पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल मेरे भाई पीडीएफ आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारे पीडीएफ देने वाला हूँ, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, पीडीएफ की ही अगर बात आई है तो पीडीएफ के बारे में जो है हम छोटी सी एक बात बता दें। जितने बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीओ के लिए हमने बच्चों को फ्री पीडीएफ दिया है पूरे के पूरे मेरे भाई अपने किताब का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा फ्री पीडीएफ है। आज के क्लास नोट्स, इनफैक्ट मैंने पिछले 2 सालों में मैथ्स में जितना भी आपको पढ़ाया है, जितना भी कंटेंट आपके सिलेक्शन के लिए चाहिए, वो सारा का सारा हमने आपको दे रखा है। तो यहाँ पर सीपीओ वैरियर की जो किताब है, जो कि मैंने खुद बनाया था और काफ़ी कॉस्ट लगी थी बनाने में, तो यहाँ पिछले 3 सालों के मैथ्स के पूरे मेरे भाई सवाल, ठीक है, चाहे आप बात करो 2019 का, 2022 का, या 2021 का और 2022 का, पूरे के पूरे 3 सालों का जो हमारा सवाल जितना भी आता है बाइलिंगुअली, तो बाइलिंगुअली जो है हमने यहाँ पर जो है बच्चों के लिए क्या किया है, तो पूरा का पूरा टाइप करवा के और पूरी की पूरी किताब ही हमने 300 पन्नों की हमने आपके लिए फ्री में टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो कोई भी बच्चा अगर सीपीओ की तैयारी कर रहा है तो इस किताब को बढ़िया तरीके से डाउनलोड करके और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको बुक फिजिकली मंगाना है तो फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं। देखिए सारे चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप अगर डिफेंस में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सीपीओ, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई या कोई भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप आराम से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए किताब डाउनलोड करके यहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरे भाई बाइलिंगुअल है, सॉल्यूशन भी आपको उसी तरीके से हमने दिया हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना आए, और बहुत ही बारीकियों से हमने सवालों को बनाया यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्यूशन को बनाया ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। और मेरे भाई शुरू से जो मेरा मोटिव रहता है वो ये रहता है कि आपको फ्री में चीज़ें कैसे दें, तो यहाँ पर उसी चीज़ के ऊपर हमने काम किया। दोनों टेलीग्राम से मिल जाएगा, मैथ्स बाई आदित्य रंजन और यहाँ रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों जगह पर ये अपलोडेड है, आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। और ये अगर नहीं मिलेगा तो आप यहाँ देखिएगा 12 अगस्त के डेट में आपको ये अपलोड किया हुआ मिल जाएगा, या पिन में भी आपको मिल जाएगा, पूर्ण तरीके से फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर दूं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी सीजल 2023 का हमारा ये पेपर हुआ है और सीजल 2023 के पेपर में टोटल 39 शिफ्ट्स थे। ये 39 शिफ्ट्स का जो है कल 15 अगस्त है, और कल 15 अगस्त के दिन में हम यहाँ पर पूरे के पूरे 39 शिफ्ट का बाइलिंगुअल पीडीएफ आपके यहाँ पर अपलोड कर देंगे, वो भी प्रिंटेबल। मैथ्स में जितने भी 39 शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे पूरा का पूरा आपको टाइप करवा के फ्री में डाल देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो हमारा टेलीग्राम है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीग्राम है, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से, ठीक है, सबसे तेज़ी से आज ये बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चों को सबसे फास्टेस्ट अपडेट यहाँ मिलता है और फ्री पीडीएफ्स में काफ़ी कुछ उनको मिलता है, ई बुक हो गई और भी चीज़ें हो गई जिससे वो अपनी तैयारी कर पाते हैं। तो ज्वाइन करते रहिएगा। चलिए आ जाइए मेरे भाई, तो हम थोड़ा इस परसेंटेज टेबल को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हमें किसी भी हाल में किसी भी सूरत में याद रखना है। जैसे देखिए मैं आपके सामने पढ़ना शुरू करूँगा, आपको क्या करना है, इस परसेंटेज टेबल को लिखना है एक पेपर में और जाकर अपने स्टडी टेबल के सामने जो है वो अपना लगा देना है। सुबह शाम आपको यहाँ पर देखते निकलना है। देखिए जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, क्या होता था कि बचपन में जैसे हम लोग हैं ना, 11th-12th की अगर हम बात करें तो 11th-12th में हमारी कहानी क्या रहती थी कि हमें पीरियोडिक टेबल याद करना होता था। मैं ऑफलाइन बैच में भी ये सब बात बोलता हूँ, ठीक है।
कि हमें वहाँ पीरियोडिक टेबल याद करना होता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा किसी को पीरियोडिक टेबल याद होगा तो कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 20 तक। उसमें भी अगर मैं बोल दूँ कि ऑर्डर से बोलो तो आप वो बोल नहीं पाओगे, ठीक है, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मुझे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद है। जैसे मैं आपको ऐसे बोलना शुरू करता हूँ, देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और ऐसे करके मैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में बोल सकता हूँ। मैंने इन चीज़ों को एक दिन में याद नहीं किया। मेरा बस टारगेट होता था कि आज मुझे आना है, कोई एक एलिमेंट उठाना है, उसको याद करना है, कल एक और एलिमेंट उठाना है, परसों एक और एलिमेंट उठाना है। तो वैसे ही जैसे वोकैबुलरी है या परसेंटेज का ये टेबल है, आप मेरे भाई एक दिन में याद नहीं कर सकते। आप एक दिन का एक टारगेट बनाओ और आपको आज जो है याद करना है। जैसे मानो 1/2 50, 1/3 33 सही, 1/3 उसको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते रहो रोज के रोज। जब नज़रों के सामने रहेगा ना, तो ना चाहते हुए भी मेरे भाई यहाँ पर आप बगल से गुजरते हुए भी उसको याद कर पाओगे। तो याद रखना, 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 यहाँ देखिए तो 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%। साथ के साथ आप लोग बोलते रहिए जहाँ पर भी हैं। 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 मेरे भाई 10% यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 7 सही, 9/13%, 1/14 7 सही, 1/7%, 1/15 6 सही, 2/3%, 1/16 6 सही, 1/4%, 1/17 5 सही, 15/17। थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। अभी आएगा यहाँ पे 1/18 5 सही, 5/9%, और वहीं 1/19 5 सही, 5/19%। यहाँ 9 आता है और यहाँ 19 आता है। अब ये एक दिन में आपको याद नहीं हो पाएगा भाई। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, संभलना होगा, समझना होगा। डेली डेली करके याद करोगे तो मेरे भाई जाकर आपका याद हो पाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा रैंडमली आप लोगों से पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बस यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चों को याद हो रखा है। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू बताओ फटाफट कितना होगा, ठीक है। 1/6 का बताओ, 1/6 कितना होगा। एक बच्चा कह रहा है वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है आज। काहे सर वीडियो क्वालिटी अच्छी काहे नहीं आ रही है बताइए। सर कह रहे हैं बच्चे 10,000 वॉचिंग कर नहीं रहे हैं, 10,000 लाइव वॉचिंग करें तो हम वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर दें। चलो, आप लोगों की जितनी इच्छा हो, मैं कभी इंसिस्ट नहीं करता हूँ कि इतने चाहिए ही चाहिए, ना ही यहाँ पर किसी की आत्मा मैं अपने अंदर लेके आऊँगा, ठीक है। बस आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ो, यही चाहिए। 1/6 बताओ, 16 सही, 2/3%, बहुत शानदार। 1/6 का मतलब 16 सही, 2/3% हो जाएगा। चलो 1/8 बता दो दोस्त यहाँ पर। 1/8 हमारा कितना होता है, फटाफट बताओ। 1/8 हमारा कितना होता है, तो बोलेंगे सर 1/8 का मतलब 12 सही, 1/2%। मैंने कहा ना एक दिन में याद नहीं होगा। 1/11 बता दीजिए कितना होगा, बताइए फटाफट। 1/11 हमारा कितना होगा, ठीक है। 1/11 हमारा कितना होने वाला है, ठीक है। 1/11 हमारा कितना होगा, चलिए बहुत शानदार। 1/11 का मतलब 9 सही, 1/11% हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बताइए भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सवालों को हम समझते हैं, तो अब हम लोग मेरे भाई सवालों को शुरू करते हैं, ठीक है। और प्यारे प्यारे मेरे भाई सभी सवालों को हम देखते हैं। आइए तो अब थोड़ा जो है सवालों पे जोर देना शुरू करते हैं, और यहाँ जो है एक एक करके सभी बच्चों को सॉल्व करना है और सभी को अपना आंसर बताना है। ये परसेंटेज की टोटल 5 से 6 क्लास आपकी चलेगी, और उसमें करके एक एक टाइप हम आपको बताएंगे। अभी बेसिक्स में और काफ़ी सारी बातें, अगर बेसिक पढ़ाने पर आ गया तो 2 से ढाई घंटे लग जाएगा और यहाँ, लेकिन हम जैसे जैसे क्वेश्चन समझेंगे तो वैसे वैसे वहाँ पर बेसिक को भी क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ कहा गया 26% ऑफ ए इज 832, व्हाट इज 31% ऑफ ए। अब इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं कि अगर ए का 26% इतना है तो 31% का मान कितना होगा। तो जैसे मैंने कहा ना, बेसिक से समझिए पहले यहाँ पर। तो बेसिक में अगर हम जानेंगे तो बेसिक में मेरे भाई क्या होगा, ये समझो, इस पॉइंट को क्लियर करो। तो 26% ऑफ ए, 26% ऑफ ए, यानी अगर हम बात करेंगे तो 26 और परसेंट की बात करते हैं तो मेरे भाई कितना होगा, ऑफ 100। क्योंकि देखो जब भी परसेंट हटेगा तो नीचे हमारा 100 आएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, तो इज इक्वल टू हमारा 832 होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो हम 26 की बात करेंगे तो ये 26 से काटो, 26 का हमारा 3 गुना 78 78 होगा, 5 और 2 52, 26 का 2 गुना 52। तो ए का हमारा मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान हमारा 3200। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कितना हो गया, 3200। ठीक, बेसिक से, लेकिन ये फायदेमंद नहीं है। इस अप्रोच के साथ आप घटिया अप्रोच के साथ पेपर में नहीं जा सकते हो, ये बहुत ही वाहियात अप्रोच है, बट आपको समझाने के लिए मैं अभी बस बता रहा हूँ। सेकंड अप्रोच में आपको बताऊंगा क्या होगा। तो ए का मान कितना हो गया, 3200। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो बोला गया 31% ऑफ ए बताओ। तो 31 और फिर उसके बाद प्रतिशत को लेकर जाओगे तो नीचे कितना होगा, 100 होगा। ऑफ ए का मतलब ऑफ और ए का मान हमारा कितना होगा, तो ए का मान हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा है और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 32 का 1 गुना 32 होता है, 2 रखो 3 मन में, 32 का 3 गुना 96 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 92। ऑप्शन नंबर डी फॉर कितना हो जाएगा, देवसेना। डी फॉर कितना हो जाएगा, देवसेना। लेकिन पेपर में ऐसे सॉल्व नहीं करना दोस्तों, आपको ऐसे सॉल्व करेंगे तो कभी चपरासी लेवल की जो नौकरी है वो भी आपके हाथ में नहीं लगने वाली है। इस बात का ध्यान रखिए। आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जनरल कंपटीशन में यहाँ पर आपके तरीके मायने नहीं रखते, सही ऑप्शन चूज किया है नहीं किया है वो मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव में कहानी बस इतनी रहती है कि आपने कौन सा ऑप्शन को टिक किया है, इससे मतलब है। अगर आपने सपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रखे हैं तो अप्रोच भी वैसा ही रखिए तो बढ़िया होगा। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो दिया गया है ये हमारा किसका मान है, ये जो 832 है ये किसका मान है, तो ए के 26% का, और हमें क्या निकालना है, तो इसका 31% निकालना है। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जितने परसेंट की वैल्यू दी गई होती है उससे भाग किया जाता है और जितने का मान निकालना होता है उससे गुना किया जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 832 जितने का मेरे भाई मान दिया है, तो हम क्या करेंगे, जितने की भी वैल्यू दी है उससे भाग करेंगे। अगर 26% का मान दिया तो 26 से भाग करेंगे और जितने का मान हमें पता करना है तो उससे हम गुना करेंगे। जितने की वैल्यू दी है उससे भाग करेंगे, जितने का मान पता करना है उससे गुना करेंगे। जहन में बिठा के रखिए। फिर वही बात है, 26 से काटो, 3 बार में 78 और 52 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 26 से 78 52, 26 का 2 गुना 52, मल्टीप्लाई करो तो 32 का 1 गुना 32 यहाँ पे। ठीक है, हालांकि यूनिट डिजिट से ही कर सकते हो, 2 इंटू 1 हमारा इक्याई के स्थान पे 2 आएगा, इसी संख्या का इक्याई का स्थान 2 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी सवालों को सॉल्व करते वक्त आपकी निगाहें ऑप्शन पर भी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व नहीं करना होता, मात्र ऑप्शन के आधार पर हम अपने सवाल का उत्तर दे सकते हैं। कभी यूनिट डिजिट के माध्यम से, कभी डिजिटल सम के माध्यम से, कभी फैक्टर के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ी कला होती है जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अब अगला सवाल देखिए। अभी आपका 2023 का प्री का पेपर बीता है जिसके लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कल टेलीग्राम पर पूरे के पूरे 39 शिफ्ट का प्रिंटेबल पीडीएफ डाल दूंगा, क्योंकि देखिए मेरे पूरे सवाल टाइप हो रखे हैं। ठीक है, कोई भी भारत में आज के समय पेपर होता है ना, वो ऑन द स्पॉट मेरे सिस्टम में भाई टाइप हो जाता है, इतने फास्ट काम हम रखते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, और बाइलिंगुअली टाइप करा के तुरंत। अभी सीजल प्री के आंसर किया है और आंसर किए हैं चंद दिन हुए, 40 शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन टाइप करवा के आपको यूट्यूब पर हम करवा रहे हैं। कि हमारा अगर यूट्यूब इतना अपडेटेड है तो हमारा बैच कितना होगा सोचिए। इस तरीके से करके हर चीज़ बच्चों के लिए बेनिफिट होना चाहिए, ताकि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आए, उसको समझ में आए। यहाँ पर हम नया वाला सवाल लगा पा रहे हैं। क्या कहा गया है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी है। थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है आपको ये। ठीक है, कि इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। ए का कितना परसेंट हमारा बी है, कैसे मेरे भाई सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर बोला गया ए, उसके बाद यहाँ पर इज का मतलब कितना हो गया, बराबर 95% ऑफ बी। तो 95% परसेंट का मतलब कितना, यहाँ पर नीचे हो गया हमारा 100, तो ए बराबर 95% ऑफ कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे चलिए आ जाइए। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 से हमारा 19 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये ए हो गया, यहाँ पर नीचे हमारा बी आ गया, तो ये वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी, तो 19/20 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, 19/20 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने शुरू में टाइप नंबर 1 करवाया था कि अगर किसी संख्या का कितना परसेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। दूसरा मैंने कहा था कि अगर मानिए कोई संख्या किसी से कितना परसेंट ज़्यादा है, कम है, कैसे है। वो 5 टाइप शुरू में करवाए थे, उसी के आधार पर ये है। क्या बोला गया है, ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट मेरे भाई बी है। यानी मुझे
मुझे बताना है। तो बी जो देखो यहाँ पर बी की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा ए का कितना परसेंट है, बी की वैल्यू को ऊपर रखेंगे। इसकी तुलना किससे की जा रही है, ए से की जा रही है, तो ए को हम नीचे रखेंगे और इनटू कितना करेंगे मेरे भाई 100% यहाँ पे, इनटू कितना करेंगे तो पूरा का पूरा 100% यहाँ पे। तो यानी बी की वैल्यू ए की वैल्यू की कितनी परसेंट है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 2000 और बट्टे में कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो ये सवाल को बिना देखे कैसे सॉल्व कर देना था, मतलब कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करना नहीं करना और विद इन सेकेंड्स आप इसे कैसे कर पाओगे वो देखो। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये 2000 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में आपका 19। तो आप भाग करिए, 19 से मेरे भाई एक बार में कितना होता है, तो 19 होता है। फिर यहाँ पर एक आ जाएगा और फिर यहाँ 0 आ जाएगा। जब ये संख्या मेरे भाई अब आगे और नहीं काटा जा सकता है तो हम यहाँ पर कितना लगाएंगे, हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। उसके चलते यहाँ 100 आ जाएगा हमारा, मतलब अगला डिजिट उठ के आ जाएगा। 19 का यहाँ पर 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 19 का 5 गुना मेरे भाई 95। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 5। तो कितनी बार में ये कटा है, तो कितनी बार में कटा है, तो बोलोगे सर 105 बार में। जितनी बार में कटा है वो यहाँ। कितना बच गया है, तो यहाँ 5 बच गया है। तो जो बच गया है मेरे भाई वो ऊपर, और किससे भाग किया था, तो 19 से भाग किया था। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। समझ गए। यानी यहाँ पर जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, तो बी का डेटा ऊपर, ए का डेटा नीचे, इंटू करेंगे 100। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस सवाल को 1 से 2 सेकंड के अंदर में आप सॉल्व कर सकते थे पेपर में बिना पढ़े सवाल को। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ऑप्शन इसका आज के बाद जीवन में दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ऐसा आपके पास पेपर में आ जाए, क्योंकि हर साल आता ही आता है, किसी न किसी शिफ्ट में आता है, कभी भी ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाए जहां पर ये ऑप्शन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो मेरे भाई, तो उस केस में क्या करना है, वहीं वाले ऑप्शन का आंसर टिक करना है जिसका यूनिट डिजिट हमारा 0 होता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी संख्या को हम अगर परसेंट में बदल रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इक्याई का अंक कितना होता है, 0 होता है। और इक्याई का अंक 0 होता है तो सिर्फ यहाँ पर हम उसी सवाल को आंसर देंगे जिसका यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा। 99% केसेस में ऐसा होता है। अब इसका यूनिट डिजिट देखो, 9 × 0 + 3, इसको इसके साथ गुना करते हैं और ये जोड़ते हैं, तो 9 को 0 के साथ गुना किया तो 0 बन गया, और 0 में 3 जोड़ा तो इक्याई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया। 9 का 4 गुना 36, 36 का मतलब 6, 6 + 7 13, 13 का मतलब इक्याई का अंक 3। 9 × 8 72, 72 का मतलब 2, 2 + 7 हमारा 9 हो जाएगा, और 9 × 5 45, 5, 5 + 5 हमारा 0। अब बताओ कौन सा ऑप्शन का 0 आया, तो ऑप्शन नंबर डी का आया। तो सवाल तुम्हारा क्या था, इससे कोई मतलब दोस्त नहीं पड़ता है। हम हर तरह की बातों को सीखेंगे यहाँ पे, कि कभी कभी हमें ऑप्शन से कैसे सवालों को सॉल्व करना होता है, कई बार मेथड की पूरी आवश्यकता भी नहीं होती है, कई बार डेटा की पूरी आवश्यकता नहीं होती है। आजकल के बच्चों में बस कमी यहीं पर आ जाती है। बेचारों के मन में सपना तो बहुत अच्छा है कि हमें यहाँ पर जो है अपने वतन पे वर्दी पहनना है, चढ़ाना है, और हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन सही चयन ना करने के कारण, सही टीचर, सही सब्जेक्ट, इसका चयन ना करने के कारण उनके जो सपने हैं वो कई बार अधूरे रह जाते हैं। 2-2 3-3 साल तक मेहनत तो चलती है, लेकिन गणित में पूरे स्कोर आ नहीं पाते हैं और डर हमेशा वो बना रहता है। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर हम कैसे लगाएंगे कंसेप्ट को, और उसका यूटिलाइज हम करके आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको अभी रिसेंट के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, ताकि आपको यहाँ पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस मिले और आप समझ पाएँ। ठीक है सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, वीओडी बैच बाई करूँ या लाइव प्लीज़। देखो आकाश गुप्ता दे भाई, एक छोटी सी बात समझाता हूँ आपको, मैं यहाँ पर एक क्लियर करता हूँ, आप सभी को मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत बच्चों के अंदर में ये कन्फ्यूजन रहता है। ये हमारा मैथ स्पेशल का वीओडी बैच है और मैं इसके पीछे का कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, दो तरह के मेरे हमेशा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर बैचेस चलते हैं, एक मेरा वीओडी होता है और एक मेरा लाइव होता है। वीओडी का मतलब रिकॉर्डेड बैच, और ऐसा नहीं है कि इसमें पुराना कंटेंट है। ये रिकॉर्डेड बैच मैंने अभी जो है विक्रमजीत सर के बर्थडे पे, सॉरी अपने बर्थडे पे या विक्रमजीत सर के बर्थडे पे, एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब अब से 1-2 महीने पहले जो है मैंने लॉन्च किया है, जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा अरिथमेटिक, पूरा का पूरा एडवांस, यहाँ पे पूरा का पूरा डीआई, पूरा का पूरा। और फीस देखोगे सिर्फ 699 रुपये में, मतलब 2 महीने का जो आपका रिचार्ज होता है उतने में आपका एक बैच आता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के लिए मैंने इसकी वेटेड लाइफ टाइम दी है। ऐसा नहीं किया मैंने कि एक बच्चा एक बार बैच ले और बेटा तुम जो है फिर दोबारा जो है अपने वैलिडिटी एक्सटेंड करा के फिर दोबारा बैच लो, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी मैंने टॉपिक दिए हैं ना, हर टॉपिक का मैं 2 तरह का बच्चों को पीडीएफ देता हूँ, एक क्लासरूम शीट होती है और एक मेरे भाई प्रैक्टिस शीट होती है। जैसे मैं आपको 1 मिनट में पूरा का पूरा यहाँ दिखा देता हूँ। आप इसको कहाँ से ले सकते हैं, तो आरजी
विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप भारत में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये बैच मेरे भाई फ्रूटफुल रहता है। इसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कंप्लीट। यहाँ पे आप जब जाओगे यहाँ पे तो कोर्सेज में ही जाके आप यहाँ पर हमारा मैथ्स का वीओडी बैच यहाँ से देख सकते हो, ये पूरा का पूरा है और इसके अंदर पूरा स्पेशल कंटेंट है। कोई भी टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, वो सभी के सभी टॉपिक्स का 2 तरह का मैंने हमेशा बच्चों को शीट दिया है। एक प्रिंटेबल पीडीएफ हो गया हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए जो भी टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में आप देखेंगे, मैं आपके सामने ही आपका एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। कई लोग बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, तो ये नहीं। इस बैच में तो एक डाउट ग्रुप भी आपको मिलता है, प्राइवेट डाउट ग्रुप, जिसके अंदर आप कोई भी सवाल भेजोगे तो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा और टॉपर्स के गाइडेंस रहते हैं। परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज में देखो कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी क्लासेज हैं, तो कुल मिलाकर मेरे भाई 19 क्लासेज हो गई। और उसके बाद यहाँ पर हर बैच के अंदर यहाँ पर जो है पीडीएफ 3 तरह की मिलती है। पहला आपको क्लासरूम शीट देते हैं और ये पूरा का पूरा अपडेटेड होता है। जैसे आपने कहा ना कि सर वीओडी बैच है तो अपडेटेड होगा या नहीं, आप देखिए यहाँ पर मेंस के क्वेश्चंस मैंने 2022 के पूरे करवाए हुए हैं। तो कोई भी बैच होता है इसके अंदर में तो बाइलिंगुअल कंटेंट रहता है, पूरा का पूरा हम कराते हैं। फिर उसके बाद उसके क्लास नोट्स भी देते हैं ताकि बच्चों का समय बच जाए, और उसके बाद उनको प्रैक्टिस करने के लिए हम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी देते हैं। आप इसको डाउनलोड करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख जाएगा, बिना डाउनलोड किए की लैंग्वेज में दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्त। उसके बाद यहाँ पर इसी बैच के अंदर हम बच्चों को क्या देते हैं, तो इसी बैच के अंदर हम यहाँ पर उनको टेस्ट भी देते हैं कि आपको अलग अलग चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। मैथ्स का आपको सेक्शनल टेस्ट भी इसके अंदर मिलता है कि कोई भी चैप्टर आपने दिया है ना, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है तो हर चैप्टर का टेस्ट इसी के अंदर रहेगा, जो क्विज के फॉर्मेट में दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर प्री के टेस्ट मिलते हैं आपको, प्री के मतलब 50 से टेस्ट मिल जाते हैं, और मेंस के भी आपको 50 टेस्ट मिल जाते हैं लेटेस्ट फॉर्मेट में। यानी एक ही बैच के अंदर में आपको पूरा पीडीएफ भी मिलता है, की किताब नहीं खरीदनी। उसके बाद आपको प्री के भी टेस्ट मिलते हैं, मेंस के भी टेस्ट मिलते हैं चैप्टर वाइज। मैंने इस तरीके से सोच रखा है कि यार कोई बच्चा आए ना तो उसका कंप्लीट इंप्रूवमेंट हो, प्री में 50 में 50 लेकर आए, मेंस में 90 में 90 लेकर आए। और ये हमारा होता है एक ही जगह से, वो है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, यहाँ से मेरे भाई ले सकते हो। और अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, यहाँ पर कर सकते हो। जिस तरीके से मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, वैसे ही इंग्लिश का भी है, रीजनिंग का भी है, जीएस का भी है, और हर कोई जो है अपने आप में सेम फीचर दे रहा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, टेस्ट के साथ, सब कुछ। तो आप यहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी लाइव बैच मेरे भाई उन बच्चों के लिए होता है जो फ्रेशर्स होते हैं और जो डेली पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, एकदम नया कंटेंट, एकदम डेली क्लासेस रेगुलर लेना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर ये रिकॉर्डेड बैच की जगह वो लाइव बैच आ जाता है। जो अपने से कवर कर सकते हैं वो रिकॉर्डेड ले लें, और जिन्हें डेली पढ़ना है, डाउट पूछना है, कि चीज़ों को ध्यान रखना है, तो वो मेरे भाई लाइव बैच ले सकते हैं, जो मेरा चैंपियंस के नाम से चलता है। बस यही है। आ जाओ, चलो अब मत पूछना बैच के बारे में, अब सीधा सीधा सवालों पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन में क्या कहा है, आओ सवाल को देखो क्या बोला गया। अब देखो यहाँ पर 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग हमारा 360 के 20% के बराबर हो। ये हमसे कहा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि योग हमारा इतना, और ये हमारा मेंस का सवाल है। हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 180 का 15%। अब देखो कुछ चीज़ें हैं ना, आप थोड़ा सा है ना फास्ट वे में कर लिया करो। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ अब 180 का 15%, अब एक बच्चा बैठ के कैलकुलेट कर रहा है इसे कोने में ले जाके कि 180 का 15% कितना होता है, तो इतना इंटू 15/100, 0 से 0, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में 9। भाई ऐसे करोगे तो जीवन खत्म है। थोड़ा सा फास्ट रखो यहाँ पर अपने आप को, वो ज़रूरी है। इस संख्या का 15%, 15% का मतलब 10% और साथ में उसका आधा। तो यहाँ पर इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% मेरे भाई 18 होगा। समझना, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए 10 से भाग, तो उसका 10% 18, और 5% मतलब इसका आधा, यानी कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये देखो ये 10% का मान है और ये 5% का मान है, 15% का मान कितना हो जाएगा, 27। थोड़ा वक्त लगेगा शुरू में, लेकिन जब आपकी नींव ऐसी बन जाएगी तो आप फास्ट वे में कर पाएंगे। तो इस संख्या का 15% यानी ये कितना हो गया, तो बोलोगे सर 27। इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी x जोड़ा जाना चाहिए ताकि 360 के 20% के बराबर हो। अब यहाँ देखो ये 0 और ये 0 मेरे भाई परसेंट को ख़त्म कर गया, खा गया, समझ गए। तो यहाँ पर 36 × 2 कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 27 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ जो है वो मेरे भाई 72 आएगा। एक ही ऑप्शन है और वो कौन सा है, 45। बोलोगे सर ऐसा क्यों है, आप दोस्त यहाँ देखो ना, यूनिट डिजिट मेरे भाई, इसका इक्याई का अंक हमारा 7 है और 45 में इक्याई का अंक 5 है। 7 में 5 जोड़ेंगे तभी तो हमारा यूनिट डिजिट 2 आएगा, यानी एक ही ऑप्शन और कौन सा है, डी है। समझ गए। छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का यहाँ पर जो है फोकस करना है हमें, तभी हमारा हो पाएगा। चलिए आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सब कोई देंगे और रिसेंट में हमारा ये मेंस का पेपर हुआ है, इसमें ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। क्या कहा गया, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग हमारा 70 है तो वो संख्या कौन सी है। द सम ऑफ ए 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, देन द नंबर इज। एकदम हलवा सवाल, आसान सवाल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर यहाँ पर मैंने कहा कि कोई संख्या है, कोई संख्या का 40% हो गया, कोई संख्या का 30% हो गया, तो 40% और 30% मिलकर कितना बनते हैं, 70%। मैं आपका 40% और मैं आपका 30% ले लूँ तो आप क्या बोलोगे, सर आपने हमारा 70% तो ले लिया। तो वही वाली बात है, किसी संख्या का 40% और किसी संख्या का 30% कितना बन जाते हैं, 70%। यानी वही बात है, जो दिया गया है, जो दिया गया है वो कितने का मान है, जितने का भी मान हो उससे भाग करिए, तो 70% का मान है तो 70 से भाग करिए, और वह संख्या कौन सी है तो उस संख्या का मान पता करना है। यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो उसे 100 से मेरे भाई गुना करिए। तो जो दिया गया है वो 70% का मान है और जो पता करना है वो 100% का मान है। यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आ जाइए। नेक्स्ट हमारा एनटीपीसी 2022 का एक छोटू मोटू सवाल है, पूछा गया है, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत शानदार, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार भाई। लाइक करते रहेंगे एक दूसरे के लिए, यहाँ पे एक दूसरे का हौसला और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करते रहना है सेशन को। आइए, 640 के 30% के 12.5% का साढ़ा इतना परसेंट हमारा क्या होगा, ये बोला गया। व्हाट इज 16.66% ऑफ 12.5% ऑफ इतना परसेंट ऑफ इतना, ये बताओ। अब ये लंबा चौड़ा हमारा इक्वेशन दे दिया, बट क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहली बात यहाँ पर देखिए, इतना परसेंट, मैंने आपको क्या कहा कि आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कल के दिन आपको ये कहता है कि 9 सही 1/11%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है, 1/11। अगर 11 सही 1/9% मेरे भाई बोले तो पता होना चाहिए 1/9 होता है। अगर मान लो 16 सही 2/3% मेरे भाई बोले तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे, तो ये हमें थोड़ा सा फोकस हमारा होना चाहिए। तो ये 16 सही 2/3 ही हमारा 16.66% कहलाता है। यानी ये परसेंट जो है इसके बराबर और ये किसके बराबर, 1/6 के। तो हमने कहा ये जो परसेंट है हमारा ये किसके बराबर होगा, तो 1/6 के इनटू यहाँ पे, ठीक है, 12.5%। 12.5% अभी बताया मैंने, 12.5% का मतलब कितना होता है, तो 12.5% का दोस्त यहाँ पर जो मतलब होता है वो हमारा हो जाता है 1/8 यहाँ पे। तो 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/8 यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर 30%, 30% का मतलब हो जाएगा हमारा 30 बटे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और हमारा किसका, तो और हमारा कितना, 640 का। ये बात हमें ध्यान रखना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 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 ऐसे करके यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 8 और मेरे भाई 8 से कितनी बार में जाएगा, कुल मिलाकर 8 बार में। 3 से आप काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से आप काटेंगे तो 4 बार में। यानी आंसर कितना आएगा, तो 4। समझ में आ गया बात है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। बिना पेन के आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका यूपीएसआई का पूछा गया एक सवाल है, 2017 में पूछा गया था। ये भी देखिए, सर एनटीपीसी के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई, जैसे जैसे जो है हमारा सेशन आगे बढ़ता चलेगा तो हम बताएंगे। आज तो हमारा फोकस है कि हम लगभग हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर करें परसेंटेज के माध्यम से, ताकि जो थंबनेल में हमने लिखा है फॉर ऑल एग्जाम, तो वो उसको साबित भी कर पाए। ठीक है, कि आप हमसे परसेंटेज पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से लगा पाएंगे। बताइए दोस्त यहाँ पे। तो यूपीएसआई का एक प्यारा सा सवाल है, हालांकि यूपीएसआई की बहुत जल्द क्लासेस भी मैं शुरू करूंगा, और जितने बच्चे अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आराम से मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लो, पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है, और वहाँ से पूरा का पूरा मेरे भाई कंप्लीट करो अपने पेपर के लिए, फाइट करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, सबसे ज़बरदस्त कंटेंट है, बेहतर है, और आपके लिए पूरा का पूरा फ्रूटफुल है। ठीक है, तो वहाँ से बेनिफिट होगा। तो क्या कहा गया, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ के। ठीक है, तो इफ k इज 72 देन द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ a इज। अब इसको सॉल्व करने के तरीके देखो। अब यूपीएसआई में बोला गया मेरे भाई कि 30% ऑफ a, 30% ऑफ किसका मेरे भाई, a जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा 15% ऑफ किसका, तो k का। और k का मान हमारा कितना है, तो k का मान हमारा 72 है। ये हमसे कहा गया। कैसे, समझ लीजिए, सर इस संख्या का 30%
इस संख्या के 50% के बराबर है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि 15% ऑफ ए का मान बताओ। भाई उतना दिमाग नहीं लगाना था। आप यहाँ पर देखो तो ये 30 का आधा 15 होता है, यहाँ पर इसका आधा 15 होता है मेरे भाई। क्या होता है उसका आधा मेरे भाई 15 होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर या तो इसको आधा कर लो, नहीं तो इसको आधा कर लो, किसी को भी एक आधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसे ही कैलकुलेट कर लो कि सर पहले इसकी वैल्यू कितनी होती है। 50% ऑफ 72। यार किसी भी संख्या का 50% क्या होता है भाई बताना। किसी भी संख्या का 50% का मतलब उसका आधा होता है। अगर इस संख्या का 50% निकालना चाहते हो तो आधा करो, यानी 72 का आधा कितना हो जाएगा 36। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर इसका आधा हुआ है, तो यहाँ पर इसका आधा कितना होगा, तो 18 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलें। सर पीडीएफ दे देना, बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। तो यहाँ पर जो है इसका आधा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर भी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, ध्यान रखो। चलो आप CHSL का एक पेपर हुआ हमारा प्यारा सा 9 मार्च 2023 में, ठीक है 9 मार्च 2023 में। और आप यहाँ देखिए सवाल आपसे पूछा गया कि यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q के 80% आता है। P Q का कितना प्रतिशत होता है, हमसे ये बता दीजिए। इफ 20% ऑफ P इज एडेड टू 40% ऑफ Q, आप यहाँ देखो कि इफ 20% ऑफ मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 20% ऑफ P इज एडेड टू, जैसे जैसे बोलेगा एकदम वैसे वैसे चलेंगे ना, हमें कहीं जल्दी है ना आपको कहीं जल्दी है, सीखने सिखाने दोनों यहाँ पर आए हैं, वैसे समझेंगे। P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए, P का 20% मेरे भाई यहाँ पर 40% ऑफ किस में जोड़ा जाए, तो 40% ऑफ Q में जोड़ा जाए यहाँ पर, तो बोला गया परिणाम Q के 80% आता है। परिणाम हमारा Q होता है, तो परिणाम जो होता है वो हमारा Q के कितने परसेंट के बराबर। अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए यहाँ पे, तो बोला गया मेरे भाई जो परिणाम होता है वो क्या होता है, तो परिणाम हमारा जो है वो यहाँ पर 80% ऑफ Q के बराबर आता है। इट इज़ इक्वल टू 80% ऑफ Q, जैसा सवाल में बोला गया एकदम हम वैसा ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि यहाँ पर जो परिणाम है वो हमारा कितना है, 80% ऑफ Q के बराबर आया है। बोला गया P इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ Q, P जो है वो Q का कितना परसेंट है। हमने कहा ठीक है, आप यहाँ पर समझो ये हमारा परसेंट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 20% ऑफ P मेरे भाई, ठीक है। और ये हमारा बराबर क्या होगा, 80% में से 40% घटा दो, 80% ऑफ Q में से 40% ऑफ Q घटा दिया जाए तो हमारा कितना आएगा, तो 40% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर Q आएगा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 20% से यहाँ पर कितनी बार में काटेंगे, 2 बार में, ऑफ से हमारा ऑफ खत्म हो गया, तो ये क्या बचेगा, P बट्टे में Q बराबर हो जाएगा 2 बट्टे में 1 के। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि P इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ Q, P हमारा Q का कितना प्रतिशत है। अगर कोई संख्या किसी की दुगनी होती है तो यानी इसका मतलब वो 200% है। अगर कोई संख्या किसी की 3 गुनी होती है इसका मतलब वो 300% है। अगर कोई संख्या किसी की 4 गुनी होती है इसका मतलब वो 400% है। अगर आप P की बात करोगे तो इसका ये दोगुना है, और अगर ये इसका दोगुना है इसका मतलब कितना होगा, तो 200% होगा। कितना होगा दोस्त, यहाँ पर 200% होगा, ध्यान रखिए इस बात का। क्लियर है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोला है, CHSL में बड़ा प्यारा सा पूछा गया सवाल, ठीक है 9 मार्च 2023 में पूछा गया। मैंने कहा ना आज हमारी पहली क्लास है, और इस पहली सी क्लास में हम यहाँ पर जो है परसेंटेज के सभी बेसिक्स टाइप को समझेंगे। आज तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, कल क्लास नंबर हमारा 2 होगा, परसों क्लास नंबर 3 होगा, और हर क्लास में पर्टिकुलरली ये कंसेप्ट के बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे। तो आइए यहाँ पे क्या बोला गया, 20% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ B's इनकम, इफ A's इनकम इज इतना व्हाट इज B इनकम। यानी यहाँ पर A के आय का 20% B के आय के 10% के बराबर है। यदि A का आय इतना है तो B का आय कितना होगा। आप मुझे बताओ A का आय कितना है, तो बोलोगे सर 2550 है। और यदि A के आय का 20%, ये हमारा A का आय है और इसका मेरे भाई 20% जो है वो हमारा बराबर होगा B के आय के 10% के।
बी के आय के मेरे भाई कितना, तो बी के आय के 10% के। तो बोला गया यहाँ पर जो बी का आय है वो कितना होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही यहाँ पर प्यारा लल्लू फल्लू सवाल भाई। कितना आसान है बताना। 10% से 20% को कितनी बार में काट पाओगे, 2 बार में। बस इसका 2 गुना कर दो यार। 2500 का 2 गुना 5000 होता है, 50 का 2 गुना 100 रुपये होते हैं। यानी कितना हो जाएगा, तो 5100 हो जाएगा। बात खत्म। बस इतना ही तो सॉल्व करना था। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बहुत अच्छे। चलिए, तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर एलविश यादव के बारे में। भाई तो देखो आप सभी जो हैं बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं बिग बॉस में, और जैसे आप सभी का सपोर्ट है तो हमारा भी सपोर्ट उनके साथ है। आप लोग भी जो है एलविश यादव को वोट करें, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट अच्छे हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन उनके साथ है। मैंने उनके काफ़ी सारी बातें सुनी है और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो लोगों को लेकर जो उनका नज़रिया है, ठीक है, गुस्सा भी आता है, सही समय पे आता है, लेकिन बाद में जाके सॉरी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जेन्युइन पर्सन है काफ़ी ज़्यादा। अगर वोट कर रहे हैं आप तो यहाँ पर उनको वोट करें, ठीक है भाई। चलो, तो खुश रहो भाई। अब यहाँ पर चलिए आ जाइए, और भी सवाल हम लोग लगाते हैं। ये बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है दोस्त यहाँ पे, बताते चलो। अभी याद रखना 10 बजे से प्रशांत सर की क्लास है, और ज़बरदस्त कंटेंट उन्होंने मेरे भाई प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए। 2 हमारे स्टार अभी हैं, एक प्रशांत सर और एक शिवांत सर। भाई गजब की मेहनत ढाए हैं दोनों के दोनों। प्रशांत सर ने इंग्लिश में जो है पूरा का पूरा झंडा गाड़ दिया है, और शिवांत सर ने जीएस में जो है तोप गाड़ दिए हैं। भाई बहुत मेहनत दोनों के दोनों अपने कंटेंट को लेकर कर रहे हैं, और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो तत्पर हैं। आप उनके कंटेंट, उनकी क्लासेस को देखेंगे। शिवांत सर की तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के लिए वो मेरे भाई मौजूद हैं पूरा का पूरा पढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ, हालांकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि सीपीयू वॉरियर की पूरी पीडीएफ डाल दी है, तो डाउनलोड कर लेना। और ये 39 शिफ्ट्स का पूरा हमारा आ जाएगा, तो कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब चलो आ जाओ, एक सीपीयू का प्यारा सा छोटू मोटू एक सवाल है, देखो यहाँ पर इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से प्रशांत सर की इंग्लिश की क्लासेस को अटेंड करिए, अपना अंग्रेजी का फियर भगाइए फ्री में। और शिवांत सर स्टैटिक जीके में जितना कराएंगे और आपको अपने सब्जेक्ट में उसको बढ़िया से पढ़ना और रिवाइज करना है। जीके सबकी कमजोरी है, आप अपनी कमजोरी मत बनने दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। रैंकर्स गुरुकुल में सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, फ्री में फ़ायदा उठाइए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और अपने स्कोर को और बेहतर करिए, ठीक है। चलिए आइए, क्या कहा गया। ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो नया वेतन का अनुपात क्या होगा। हमेशा एग्जामिनर का ऐसा हमारा जो है वो सवाल इस तरीके से रहता है, ए बी सी का वेतन इतना 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 है, फलाने 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 का इतना 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 बढ़ा दिया तो क्या होगा। मैंने कहा यार देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब जैसे मुझे इस संख्या को 30% बढ़ाना है, मुझे इस संख्या को 20% बढ़ाना है, मुझे इस संख्या को 10% बढ़ाना है, तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए ना कि किसी को कितना 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 परसेंट बढ़ाना हो, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने 2, 3 और 4 लिखा है कि ये 2 है, 3 है और 4 है, आप अपने मन के मालिक बन जाइए। आप इसको 200 मान लीजिए, इसको आप 300 मान लीजिए, इसको आप 400 मान लीजिए, क्योंकि जब आप रेशियो लेते हैं ना तो ये 2 0 2 0 2 0 दोस्त आपके कट जाते हैं, तो बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। हम यहाँ पर इसीलिए करते हैं। अब देखो जैसे भाई 2 का 11% अगर मैं मानूँ कैलकुलेट करना हो तो मेरे लिए मुश्किल होगा, थोड़ा दशमलव का खेल हो जाता है। लेकिन अगर 200 दिया है उसका 11% कैलकुलेट करना है, वो थोड़ा आसान होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर किन्हीं भी संख्याओं का प्रतिशत निकालना हो तो आप ऐसे मान लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है, ज़्यादा लाभदायक रहता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा 200 हो गया, ये हमारा 300 हो गया, हमारा 400 हो गया। कहा गया कि पहली वाली संख्या में कितना बढ़ाना है, तो पहली वाली संख्या में 30% बढ़ाना है। दूसरी वाली संख्या में कितना बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाना है। और तीसरी वाली संख्या में मेरे भाई कितना बढ़ाना है, तो 10% बढ़ाना है। सब में इतना इतना परसेंट जो है हमें बढ़ा देना है तरीके से दोस्त यहाँ पे, ठीक है। और हमसे कहा गया कि नया सैलरी हमारा क्या होगा। आप अलग अलग तरीके से उत्तर दे सकते हैं। देखिए जैसे इस संख्या का 30% आपको बढ़ाना है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम 200 का 30% कैलकुलेट करें कि 200 इंटू 30 बटे मेरे भाई 100 यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये हमारा कितना है, तो 60 है। तो या तो इसमें आप 60 जोड़ दो तो आपका इतना आ जाएगा 260, या फिर दूसरा तरीका आपके पास और ज़्यादा प्यारा है। आप इतना ना कैलकुलेट करके मेरे भाई आप डायरेक्ट ये बात बोल सकते हो कि देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर हम उसमें 10% जोड़ देंगे तो वो 110% बन जाएगी, 20% जोड़ देंगे 120 बन जाएगी, 40 जोड़ देंगे 140% बढ़ जाएगी, 30% घटा देंगे तो 100 में से 30 घटा देंगे 70% बन जाएगी। तो ये समझने वाली बात होती है दोस्तों यहाँ पे। तो वही बात है कि अगर आप इस संख्या में 30% जोड़ देते हैं तो वह अपने आप
आपका 130% बन जाती है। कितना बन जाती है? 130। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि सर 200 अगर अपने आप में 100% है तो हम उसका सीधा सीधा 130% निकालेंगे। ठीक है, आप लोग जब फास्ट हो जाएंगे तो कैलकुलेशन खुद ही कर लेंगे यार तेज। समझो, मैं तो यहाँ कंसेप्ट सिखाने आया हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो? कैलकुलेशन की वजह से किसी का नंबर नहीं आ सकते। कैलकुलेशन अगर मेरी बहुत अच्छी है तो उससे आपका क्या फ़ायदा? कंसेप्ट के वजह से आ सकता है, ये मैं मानने में बिलीव करता हूँ। तो इसीलिए जो चीज़ें बता रहा हूँ वो समझते चलो। यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेंगे ना रफ्तार यार। नाम रखा है फाउंडेशन बैच, मेंस बैच नहीं रखा है कि मेंस से उठाऊंगा। मेंस का बैच होता है तो उस लेवल का वहाँ पढ़ाता हूँ। ठीक है, जीरो टू हीरो बैच होता है, चैंपियंस बैच होता है तो एकदम शून्य से उठा के शिखर तक लेके जाते हैं। कई बच्चे यहाँ बोलते हैं सर आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। अरे भाई तुम भी पढ़े लिखे हो, देखो फाउंडेशन बैच है, मेंस का बैच रहता तो टफी से शुरुआत करते हैं। समझ समझ की बात होती है। यहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जहाँ पर गणित उन्हें कुछ भी नहीं आता, और वहाँ से हमको उनको इंस्पेक्टर बनाना है। तो हम तो पूरा जड़ से उठाएंगे उनको और जड़ से सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अपने नॉलेज का प्रदर्शन यहाँ नहीं करना, आपको सिखाना है। तो इसी वजह से हम इतना बेसिक जाते हैं ताकि आप सीख पाएँ, समझ पाएँ। क्या ज़रूरत है मुझे भाग करने की, क्या ज़रूरत है वहाँ साइड में ले जाके पूरा कैलकुलेशन करने की, ताकि आपको एकदम फ्रेंडली बता पाएँ। मैं सीधा सीधा यहाँ इसका 30% निकाल के जोड़ दूंगा, 20 निकाल के, तो इतना तो हो ही सकता है, लेकिन फिर आप नहीं समझ पाएंगे ना, कैसे बाउंस मार गया पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए सीखिए, सीखने आए हैं तो। इसमें 30% जोड़ने का मतलब इसका 130% निकालना। तो 130 का दोगुना हमारा कितना होगा? तो 260 होगा। रेशियो मेरे भाई 300 में 20% जोड़ दो। या तो ऐसे कर लो कि सर परसेंटेज से ये दोनों जीरो खत्म, तो 3 इंटू 20 60 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 60 जोड़ना है। तो 300 में 60 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। इस संख्या का 10% निकालो, परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म। 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40। और मेरे भाई इसमें 40 जोड़ दो, 400 में 40 जोड़ोगे तो 440। अब रेलो रेशियो यहाँ पे 0 0 और 0 खत्म हो गया। 2 से अगर हम काटेंगे तो 13 होगा, 2 से काटेंगे तो 18 होगा, और 2 से काटेंगे तो भाई 22 होगा। ये हमारा रेशियो आ जाएगा 13, 18, 22 का। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और सी से याद आया, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में वोट करके बताइएगा कि बिग बॉस का इस बार सीजन कौन जीतने वाला है। फुकरा इंसान जीतेगा या फिर आपका जो है सिस्टम भाई हमारे जीतेंगे, एलविश यादव जी। आप लोग बताइएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे सवाल देखो, सवाल नंबर 10 क्या बोला है? यदि राम की आय श्याम की आय के 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन के आय का अनुपात ज्ञात करिए। ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है हमारा, ठीक है। इफ राम इनकम एक्सीड श्याम इनकम बाई 70% एंड श्याम इनकम इज लेस देन सोहन इनकम बाई 30%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड सोहन? बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पे। तो ये हमारा राम हो गया मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? तो राम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा श्याम हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा कौन हो गया? तो तीसरा यहाँ पर सोहन हो गया। तीसरा कौन हो गया? तो सोहन हो गया। इससे हमारा ये कहानी है, इससे हमारा ये कहानी है। ऐसे सवाल जब भी आपके पेपर में आए तो आप उनका एक तरीके से रिलेशन देखा करो, किस तरीके से वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ये हमारे सीपीयू वैरियर बुक का क्वेश्चन है, जिसकी पीडीएफ हमने आपको दे दी है। अगर किसी को किताब मंगानी हो तो किताब मंगा सकता है, और किसी को पीडीएफ से पढ़ना हो तो वैसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 70% मेरे भाई क्या है? तो 70% हमारा अधिक है। उसके बाद यहाँ पर श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। श्याम की आय सोहन की आय से हमारा 30% कम है। देखो, परसेंटेज में ऐसे वाले सवाल 3-3 लोगों में, 4-4 लोगों में, 5-5 लोगों में, 6-6 लोगों में बनते हैं। लेकिन उसमें मैंने बच्चों को एक ट्रिक कहा है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? राम को 100 मान लेंगे। अब भाई सवाल में फंस जाएंगे फिर वो। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपको एक बात को समझना होगा कि मुझे 100 किसे मानना है, ठीक है। और वो 100 आप उसको मानोगे ना जो यहाँ सबसे ज़्यादा झगड़ालू होगा। झगड़ालू करने का मतलब क्या है? जिसने लफड़ा स्टार्ट किया होगा। देखो, श्याम ने पत्थर फेंका है राम पे, और सोहन ने पत्थर फेंका है श्याम पे, और श्याम ने उसी पत्थर को उठा के राम पे फेंका है। तो जो झगड़े का कारण है, जिसकी वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ है, 100 हम उसे मानते हैं, ठीक है। उससे हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे सोहन अगर 100 है मेरे भाई, तो इसका 20% इसमें 30% कम कर दो तो क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 100 माइनस 30 हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब 70 में 70% जोड़ देना है। 7 इंटू 7 49 जोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है। 70 में कितना जोड़ना है? तो मेरे भाई 70 का 70%, तो 70 का 70% हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0 यानी 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 70 में जो है अगर आप 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 119।
तो यहाँ ये कितना आ जाएगा 119। एक एक पॉइंट हमने आपको बताया, समझिए इस बात को कैसे मैंने इसका 70% निकाला, जोड़ा, हमारा ये इतना आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो राम और सोहन का मेरे भाई रेशियो पूछा गया है। राम और सोहन 119 और 100, यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ए का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है मेरे भाई। तो जैसा कि मैंने आपको सभी फाउंडेशन बैचेस की टाइमिंग बताई है, विक्रमजीत सर का 7 बजे रोज मेरे भाई क्लास चलेगा, प्रशांत सर का 10 बजे, बाकी मेरी क्लास तो पता ही है 8:30 बजे। कहीं पर भी रहो, उसके पास भी क्यों ना रहो, उसके साथ भी क्यों ना बैठे रहो, उससे बात भी क्यों ना करते रहो, एक ही बात कहना, आदित्य सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, सॉरी अभी कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। और इसीलिए जाना पड़ेगा ताकि इंस्पेक्टर बन के आके तुम्हारे घर पे तुम्हारे हाथ से तुम्हारा जो हाथ है वो मांग पाए, तुम्हारे लिए जो है रिश्ता अपने घर पे हम कह पाएँ। तो इसीलिए हमें अभी जाना पड़ेगा मेरे भाई, समझ गए। तो ये हमारी बाकी जीएस की हमारी क्लासेस की टाइमिंग हो गई। करंट अफेयर 8 बजे, हिस्ट्री को 9 बजे, साइंस हमारा 10 बजे और पॉलिटी ज्योग्राफी 5:30 बजे। तो यहाँ पर डेली इन टाइम्स पे आपको लाइव रहना है। उसके अलावा मेरे भाई ये हमारा मॉक टेस्ट हो गया। अभी क्वेश्चंस और भी हैं, क्वेश्चन अभी मैं और भी कराऊंगा आपको। ये हमारा मॉक टेस्ट हो गया। आरजी विक्रमजीत का हमारा जो है वो मॉक टेस्ट है, जो कि आरजी मॉक टेस्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से पूरा का पूरा जो है आप किसी भी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट को आप यहाँ से दे सकते हैं। आरजी मॉक टेस्ट जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ऐसे करके है, ठीक है। इसके लिए एक अलग एप्लीकेशन है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाइएगा। बहुत ही नॉमिनल चार्ज के अंदर में यहाँ पर जो है हमने बच्चों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल मेरा और सा है, एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपको और सिखाना चाहते हैं जाने के साथ साथ, और वो हमारा कंसेप्ट क्या है वो देखो। जैसे यहाँ पर कभी कई बार ऐसा बोलता है यहाँ पे एग्जाम्पल में कि हमें 70 का, जैसे मानो 70 का कितना परसेंट निकालना है, 70 का 70% निकालना है, या फिर हमारा मेरे भाई क्या हो गया 80 का 80% निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मतलब सेम का सेम 80 का 80% निकालना है, 90 का मेरे भाई यहाँ पर 90% निकालना है। तो ऐसे स्थिति में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर मान लो यहाँ पर बोले ए का A% निकालो, ए का कितना निकालो, ए का A% निकालो, तो जीवन में इस बात को दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना कि ए का A% का मतलब सीधा सीधा होता है ए का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे, याद रखना यहाँ पे किसी भी तरीके से। 90 का 90% इसका मतलब क्या हो गया, तो मेरे भाई 9 × 9 यानी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 80 का 80% कितना होता है, तो 8 × 8 हमारा हो जाएगा 64। 70 का 70 कितना होता है, तो 7 × 7 हमारा कितना हो जाता है 49, ठीक है। इस तरीके से तो कभी भी किसी भी संख्या का सेम परसेंट हमें निकालना होगा तो ऐसे ही निकालेंगे। अब हमारे काफ़ी टाइप भाई रह जाते हैं, और कल की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, तो कल की क्लास में हम ए बी रूल बताएंगे। एक ऐसा रूल मेरे भाई जो नेक्स्ट वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, एक ऐसा रूल जो सवालों को मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने में मदद करता है। उसके बाद हम आपको 100 वाला मेथड बताएंगे। अब ये 100 वाला मेथड क्या है, ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मेरे भाई पता चलने वाला है। इस 100 वाले मेथड के सहारे से आप परसेंटेज के कई सारे सवालों को विद इन सेकेंड कर सकते हो, बड़े बड़े सवालों को। उसके बाद यहाँ पर हम सीखेंगे सक्सेसिव, और ये सक्सेसिव भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है भाई सवालों को सॉल्व करने का। ये सक्सेसिव ऐसा एक मेथड है जो परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, CISI में, एवरेज में, हर जगह में इसका रोल आता है, हर जगह में ये यूज़ में आता है। तो आज बहुत साथ दिया आप लोगों ने, 7000 से ऊपर बच्चे कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ 1.5 घंटे बैठे रहे। ये वो फर्जी बालक नहीं थे जो बस आए थे चेहरा देखने और जाने वाले थे, ये वो थे जिनके मन में मेरे भाई सपना था पढ़ने का, जो मेरे साथ जो है 1.5 घंटे तक बैठे रहे और पढ़ते रहे, सीखते रहे, नोट्स बनाते रहे, कमेंट करते रहे, अपना हौसला बनाए रखा मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास में आप लोग जो है ज़रूर आएंगे और बढ़िया तरीके से मेरे भाई सीखेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट सिखाएंगे हम आपको कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। कल मेरी क्लास होगी और 8:30 बजे होगी, तो आप सभी को लाइव रहना है। और मेरे भाई जो है आज का सेशन का जो PDF है वो हम टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। यह हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली जितना भी सेशन होगा उसका प्रिंटेबल PDF मिल जाएगा, रैंकस गुरुकुल मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे सर्च करके, ठीक है। डेली हम जितना कराते हैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो आप बढ़िया तरीके से जोश ज्वाइन कर लेना है। हमारे दोनों टेलीग्राम है, दोनों से आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं 6 लाख आज इस पे होने वाले हैं, और यहाँ पर जो है हमारा टोटल, ठीक है, 3.5 लाख हमारा हो चुका है। तो इसी पर आपको डेली सेशंस का प्रिंटेबल PDF मिल जाएगा। बस बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहो। और मेरे भाई सेशन में यहाँ पर जो है वो बताना कि आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं है। और बाकी ये भी बता देना कि बिग बॉस का इस बार सीजन कौन जीतने वाला है, ठीक है। क्या चाहते हैं आप लोग, कुछ और भी आपके मन के डाउट है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।